नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को, जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले कोरोना काल में अपनी एफडी बनवाई थी, उनको काफ़ी कम ब्याज दर मिल रही है। और ज़्यादातर कोरोना काल में 2020 से लेकर के 2022 तक बैंकों द्वारा बचत खातों में ब्याज की दर काफ़ी कम की गई, क्योंकि उसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेपो रेट को काफ़ी कम कर दिया था, जिसके कारण बैंकों के पास काफ़ी डिपॉजिट तो आ गए थे, लेकिन उन डिपॉजिट को खर्च करने के लिए उनके पास पब्लिक से ज़्यादातर लोग लोन लेने के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उत्पादन काफ़ी कम चल रहा था। तो लोगों ने बैंकों से लोन लेना भी कम कर दिया था। दोस्तों, जब कभी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने का सिनेरियो आता है, तो उस समय जो पुराने डिपॉजिटर होते हैं, उनको जो नया बढ़ा हुआ रेट उनकी पुरानी एफडी पे नहीं मिलता, और जिसकी वजह से उनको या तो पुराने रेट पर ही कम रेट पे एफडी को रखना पड़ता है, या पुरानी एफडी को तुड़वा करके नए एफडी बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन अक्सर जब कभी भी कोई भी ग्राहक बैंक को पुरानी एफडी तोड़ करके नई एफडी बनाने के लिए कहता है, तो बैंक पुरानी एफडी पे 0.5% से लेकर 1% तक का पेनल्टी चार्ज करते हैं। यह अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम हैं। कुछ बैंकों ने अवधि के हिसाब से यह पेनल्टी रखी हुई है और कुछ बैंकों ने अमाउंट के हिसाब से। उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 5 लाख से नीचे के ग्राहकों के लिए 0.5% की पेनल्टी रखी हुई है, और 5 लाख से ऊपर जो ग्राहक अपनी एफडी तुड़वाना चाहते हैं, उस पर 1% की पेनल्टी रखी हुई है। यदि ग्राहक अपनी पुरानी एफडी तुड़वा करके पेनल्टी देता है, तो उसको नई एफडी बनाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक के पुराने रेट 3 से 5 साल के 5.20 था, जबकि नया रेट अब उसी पीरियड का 6.50 है। इस तरह भारतीय स्टेट बैंक के इस पीरियड के जो ब्याज की दर है, उसमें 1.20% की बढ़ोतरी हुई है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी एफडी तुड़वा करके 0.5% पेनल्टी भी देता है, तो उसको इस एफडी को बनाने में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो अंतर है वो 0.7 है, जबकि उसको पुरानी एफडी जब तोड़ेगा तो वो जितने पीरियड वो एफडी चली है, उतने पीरियड का ही उसको ब्याज मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, तो वो नई एफडी बनाना उसके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैंकों के एक प्रावधान को बताना चाहूँगा। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर उदाहरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूंगा, जिसमें यह प्रावधान है कि जब कभी आप अपने पुरानी कम रेट वाली एफडी को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, या उसको तुड़वा करके नई एफडी नए पीरियड के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इस प्रावधान की जानकारी काफ़ी कम लोगों को होने के कारण लोग अपना निर्णय या तो नहीं लेते हैं, या कई बारी गलत निर्णय लेकर के पेनल्टी दे देते हैं। इस प्रावधान को मैं एक उदाहरण के तौर पर भी समझाऊंगा। यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय स्टेट बैंक में जनवरी 2021 में 5 साल के लिए कोई एफडी बनाई है, उस पर उस दौरान 5.40% ब्याज दर थी, और आज अप्रैल 2023 में ब्याज दर रिवाइज होकर के 5 साल के लिए 6.50 हो गई। अब इस ब्याज दर में लगभग 1.10 का फ़र्क आ गया है। यदि किसी व्यक्ति की 10 लाख की एफडी है, यदि उसको वो तुड़वा देता है और फिर अगले पीरियड के लिए बनवाता है, तो उस पर उसको यदि पेनल्टी देनी पड़े तो 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उसको 1.10% ब्याज में वृद्धि होगी और 1% की पेनल्टी देने से नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंकों ने कंपटीशन से बचने के लिए और अपने ग्राहकों को अपने पास ही रखने के लिए यह प्रावधान रखा हुआ है कि यदि वो अपने पुराने डिपॉजिट को नए पीरियड के लिए एक्सटेंड कराना चाहता है, तो उसको
कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी। तो उस स्थिति में ग्राहक की एफडी जनवरी 2021 से अप्रैल 2023 तक 2 साल 3 महीने चली, उसको उस समय में जो 2 से 3 साल का ब्याज की दर थी 5.1%, वो ब्याज की दर लागू होगी और उस 2.25 साल के लिए 5.10% ब्याज मिलेगा, न कि 5.40। यदि उसने टीडीआर बना रखी है तो उसको उतने डिफरेंस की जो इंटरेस्ट उसको ज़्यादा जा चुका है उसको रिकवर कर देंगे। यदि उसकी एसटीडीआर बनी हुई है जिसमें कि ब्याज भी जमा होता रहता है तो वो वहाँ पर ब्याज एडजस्ट करके और फिर से एक फ्रेश एफडी बन जाएगी, जो एफडी कम से कम 2 साल 9 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं इसको अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि पहली एफडी उसकी 2 साल 3 महीने चली तो दूसरी एफडी जब वो रिन्यू कराता है तो नए दर पर 2 साल 9 महीने से ज़्यादा 10 महीने 11 महीने 12 महीने या 3 साल के लिए 4 साल के लिए करवा सकता है, तो उस पर उसको उसी नई दर पर ब्याज दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की 2 से 3 साल के बीच की जो दर है वो 7% है, तो इस केस में 7% ब्याज मिलेगा उसको उन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। इस तरह उसके 5.4% की जो एफडी है वो 7% में हो जाएगी बगैर पेनल्टी दिए हुए। दोस्तों, इस प्रावधान की जानकारी बहुत कम लोगों को होने की वजह से लोग अक्सर असमंजस में रहते हैं कि हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी तो हम नए रेट पे क्यों एफडी बनवाएं। इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है उसके बाद आप अपनी जो पुरानी रेट की एफडी है जिनको कम रेट पे बनाया गया है उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। यदि आप बैंक के पास जाते हैं तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करिए कि इनको अगले इतने पीरियड के लिए बना दें। इस वीडियो में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको ये लगे कि ये बैंक के ब्याज दरें अब मैक्सिमम है तो उस समय आपको लंबे पीरियड के लिए एफडी बनानी चाहिए। जैसे कि मैं अपना ही एक एग्जांपल दूं कि 2018 में मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में ब्याज दरें काफ़ी कम होंगी, तो उसी समय मैंने 10 साल की एफडी बनवा दी थी। तो इसी ढंग से आप भी आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ाना बंद कर दिया तो ऐसा लगता है कि ये ब्याज दरें जो आज की हैं वो मैक्सिमम है। इन ब्याज दरों पर आप लंबे अरसे के लिए एफडी बनाएं, ना कि छोटे पीरियड के लिए। छोटे पीरियड के लिए एफडी बनाने से एक इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, जो कि आप आज यदि 3 साल के बनाते हैं और 3 साल के बाद यही रेट गिर करके फिर 5% या 4% आ जाते हैं तो आपको 3% का ब्याज का नुकसान होगा। जब कभी भी घटती हुई ट्रेंड नज़र आ रही है तो आप उस केस में हमेशा लंबे पीरियड के लिए बनाएं। जब कभी भी बढ़ने वाला ट्रेंड लग रहा है तो हमेशा एफडी छोटे पीरियड की बना करके उतने पीरियड की बनाएं जब तक कि ये बढ़ने का ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद जब रेट मैक्सिमम पहुंच जाए तो उसके बाद लंबे पीरियड की बनाना शुरू कर दें। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी? इसके 2-3 इंडिकेटर हैं। एक तो महंगाई दर क्या है। यदि महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है तो ब्याज दरें भी बढ़ेंगी। यदि महंगाई कम होती जा रही है तो ब्याज दर धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ा रहा है तो उस टाइम ब्याज दरें बढ़ती जाएंगी। यदि उसने घटाना शुरू कर दिया तो ब्याज दरें घटनी शुरू हो जाएंगी। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले कुछ सालों में ब्याज दरें क्या रहेंगी। सरकार यदि अस्थायी रूप से काम कर रही है तो तब भी ब्याज दरें हमेशा अस्थायी रहती हैं या घटती रहती हैं। यदि सरकार अस्थायी रूप से काम करेगी तो ब्याज दरें हमेशा बढ़ती रहेंगी। चौथा इंडिकेटर ये भी है कि जो बैंक अस्थिर हैं, छोटे बैंक हैं, उन बैंकों की ब्याज दर हमेशा ज़्यादा रहेगी। जो बैंक स्टेबल हैं, मजबूत हैं, उन बैंकों की ब्याज दर हमेशा कम रहेगी। कोशिश ये करें कि जो बड़े बैंक हैं उन्हीं में अपने डिपॉजिट रखें। अन्यथा यदि छोटे बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में आप ज़्यादा ब्याज के लालच में अपना डिपॉजिट वहाँ शिफ्ट करते हैं तो कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे
यही चीज़ें बतानी थी। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी और साथ ही ये जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। यदि पसंद आई तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी और अन्य जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।